हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस भाग 2। बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। 12 क्लास के इस सीरीज में हम लोग भाग 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज भाग 2 के चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति को लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो को देख कर आए होंगे ताकि इस वीडियो को समझने में आप लोग को और अधिक आसानी होगी। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में देखिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आप लोग पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने राजनीतिक विज्ञान के सफ़र को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जैसे नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, नियोजन क्या होता है? योजना के आधार से योजना बनाकर अपने विकास किसी काम को पूरा करने की जो नीति होती है उसे नियोजित विकास की नीति कहते हैं। तो चूंकि हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हम लोग नियोजन को पढ़ेंगे और राजनीति में किस प्रकार नियोजित विकास की जाती है। इस चैप्टर का उद्देश्य मुख्यतः यही है कि हमारा जो भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ और 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, तो 1951-52 जब पहला चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद 5 साल सरकार रहेगी। तो 5 साल में सरकार कौन से काम करेगी, क्या नहीं करेगी, कितने योजनाओं पर कितना खर्च करेगी, है ना, किस क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसको अधिक महत्व देगी, है ना, पहले कृषि पर बल देगी, उसके बाद उद्योग पर बल देगी, है ना, उसके बाद खाद्यान्न पर, आत्मनिर्भरता पर। ऐसे जैसे जैसे सरकार कैपेबल होती जाएगी वैसे वैसे सरकार की नीतियाँ बदलती जाएंगी। तो सरकार 5 साल की रणनीति को लेकर चलेगी और इसलिए सरकार को काम करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग का काम क्या था? सरकार को रणनीति बनाकर देना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करके देना कि 5 वर्ष में सरकार कौन कौन से काम को करेगी और किस क्षेत्र पर अधिक बल, किस क्षेत्र पर अधिक पैसा खर्चा करेगी। तो नियोजित विकास का अर्थ यही इतना ही होता है ना। तो इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन पहला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसका काम क्या था? सरकार को सलाह देना, मुशावरा देना। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। कब से कब तक? 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों की योजना। पंच मतलब 5, वर्ष मतलब वर्षीय मतलब वर्ष, और योजना मतलब योजना। तो 5 वर्ष तक चलने वाली योजना क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आधार पर थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आधार पर थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार उद्योग था। क्या था? उद्योग था। देखिए PY क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सबको जानता है, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। हर बार में आंसर नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? केवल निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या दोनों, या कोई नहीं? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व जिस योजना में होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास 3 मॉडल थे। कितने थे? 3 मॉडल थे। कौन कौन थे? एक था पूंजीवादी मॉडल। कौन था? पूंजीवादी मॉडल। दूसरा था समाजवादी। क्या था? समाजवादी मॉडल। तो भारत ने पूंजीवादी के भी अच्छे गुणों को ले लिया, समाजवादी के अच्छे गुणों को ले लिया, और दोनों को अच्छे गुणों को बना दिया, मिलाकर बना दिया मिश्रित मॉडल। क्या बना दिया? मिश्रित मॉडल। और भारत की अर्थव्यवस्था कोई पूछेगा कैसा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अगला,
6 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अपने योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते कौन हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसमें नाम नहीं दिया है, इसको क्वेश्चन होना चाहिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला, बॉम्बे प्लान किससे संबंधित था? 7 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किससे संबंधित था? राजनीतिक सुधार से, आर्थिक विकास से, शिक्षा नीति से, विदेश नीति से? तब बॉम्बे प्लान का संबंध आर्थिक सुधारों से था कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का सुधार किया जाए, आर्थिक विकास कैसे हो, इसका संबंध बॉम्बे प्लान से था। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस आर्थिक मॉडल को अपनाया? भारत ने किस आर्थिक मॉडल को अपनाया? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। पहले पीछे देख चुके हैं हम लोग। अगला है हरित क्रांति। क्या है? 1960 के दशक में एक क्रांति आई जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसका संबंध कृषि उत्पादन से था। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। 1960 के दशक में आए थे। इसमें कृषि उत्पादन मुख्य रूप से गेहूं, इस पर मुख्य रूप से गेहूं की फसल पर अधिक बल दिया गया था और इसी हरित क्रांति के कारण ही गेहूं की पैदावार भारत में बहुत अधिक मात्रा में हुई और भारत खाद्यान्न यानी खाने के अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। इन्हीं के योजना के कारण औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई। 52 में हुई। कब हुई? 1952 में हुई, है ना। अगला है, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों का कल्याण करना, उद्योग का विकास करना, व्यापार में वृद्धि करना या निर्यात में वृद्धि करना? तो किसानों का कल्याण करना। भूमि सुधार में का मुख्य संबंध किसानों के कल्याण से था। अगला है, भारत में नियोजित विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में नियोजित विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में नियोजित विकास की शुरुआत कब हुई? 1951 से, यानी पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, उपयुक्त सभी। तो पंचवर्षीय योजना का क्या काम था? सामाजिक न्याय दिलाना, आत्मनिर्भर बनना और आर्थिक विकास करना, यानी सभी था। पंचवर्षीय योजना का चारों उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़े पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, सहकारी खेती का समर्थन किसने किया? सहकारी खेती। सहकारी खेती का समर्थन किसने किया? नेहरू ने किया। किसने किया? नेहरू ने सहकारी खेती का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो हम जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय कृषि पर संबंधित था, क्योंकि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता था, है ना। भारत में गरीबी अधिक थी, तो भारत पहले उद्योग पर विशेष बल न देकर पहले कृषि पर और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर विशेष बल दिया। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार कहाँ से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो रूस से। कहाँ से लिया गया था? रूस। जो सोवियत संघ है वहाँ से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था और अपनाया गया भारत में। हरित क्रांति के जनक कौन थे? अभी पीछे आप लोगों को बताया गया है, बताइए जल्दी कमेंट में बताइए, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अभी भी देखेंगे तो कृषि। क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगला है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? हाँ, अब आ गया क्वेश्चन। योजना आयोग जो जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 1915 को एक दूसरी आयोग नीति आयोग क्या बनाया गया? नीति आयोग की स्थापना
की गई। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर किस संगठन का गठन हुआ? देखिए आगे क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस संगठन की स्थापना गठन हुआ? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता है, लाभ कमाना है, प्रतिस्पर्धा है या निजीकरण है? तो समाजवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करने का करना, समाज में अस्थायित्व लाना और समानता स्थापित करना समाजवादी की मुख्य विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किसने तैयार किया? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किसने तैयार किया? तो योजना आयोग की स्थापना क्या के लिए की गई थी? सरकार को योजना बनाने के लिए। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण पर विशेष बल किस योजना में दिया गया? औद्योगिकरण पर विशेष बल किस योजना में दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसे प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, उसमें पंचवर्षीय योजना उद्योग पर अधिक बल दिया गया। तो 25 क्वेश्चन कैसे लगे आपको? जल्दी जल्दी आप क्या इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर रहे हैं? अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम के समय लाभ मिलने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? बॉम्बे प्लान किसके द्वारा तैयार किया? उद्योगपतियों द्वारा, किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा या सरकार द्वारा? बताइए जल्दी। तो यह उद्योगों द्वारा, किसके द्वारा? उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। अगला है, भूमि सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? जमींदारी को उन्मूलन करना, निर्यात को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ाना या आयात को बढ़ाना? निर्यात मतलब हम किसी सामान को बाहर भेजते हैं, क्या कहते हैं? निर्यात करते हैं। आयात मतलब किसी सामान को अपने देश से मंगाते हैं तो आयात करते हैं। उद्योगों को बढ़ाना या जमींदारी उन्मूलन? 27 नंबर क्वेश्चन आंसर, जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य जमींदारी, बड़े बड़े जमींदार थे, जमीन के मालिक बन बैठे थे, उनको समाप्त करना भूमि सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य था। अगला है, भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब शुरू हुआ? भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के पहले नहीं, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शुरू किया गया। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है? सरकारी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, विदेशी स्वामित्व या सहकारी स्वामित्व? तो इसका अर्थ है सरकारी स्वामित्व, यानी जहाँ आएगा सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार का सेक्टर, यानी जो सरकारी वस्तुएं, सरकारी स्कूल हो, सरकारी बस हो, सरकारी ट्रेन हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सब सरकारी स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। अगला है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, सामाजिक सेवा करना, समानता या न्याय? अब आप ही बताइए, आप कोई दुकान खोलिएगा या आप कोई हॉस्पिटल खोलिएगा, आप कोई बिजनेस कीजिएगा, तो क्यों खोलिएगा? अपने लाभ कमाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि वो आपका निजी प्रॉपर्टी है। तो जाहिर सी बात है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना होता है। लेकिन सरकार जब करेगी, सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। अगला है, नियोजित विकास का उद्देश्य क्या था? नियोजित विकास का उद्देश्य क्या था? तो क्या गरीबी हटाना इसका उद्देश्य था, बेरोजगारी कम करना था, या आर्थिक विकास करना था, या सभी था? तो नियोजन, आखिर प्लान बनाकर सरकार ने क्यों निवेश किया? सरकार ने प्लान बनाकर इन्वेस्ट क्यों किया? पहले कृषि पर काम किया ताकि लोगों को भोजन मिल सके, है ना, लोगों को। उसके बाद उद्योग पर काम किया ताकि बेरोजगारी, लोगों को रोजगार मिल सके, और ताकि और संपूर्ण रूप से आर्थिक विकास हो सके। तो नियोजित विकास का अर्थ सभी होता है, सभी उद्देश्य था इसका। नियोजित विकास का उद्देश्य गरीबी हटाना, बेरोजगारी कम करना और आर्थिक विकास करना भी था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? अब देखिए, शुरू नहीं हो रही है, कह रहा है किस वर्ष समाप्त हुई। तो 1951 से 1956 तक, यानी 1956 में समाप्त हुई पहली पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस आर्थिक नीति की समर्थक थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस आर्थिक नीति की समर्थक थी? पूंजीवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या मिश्रित? तो जाहिर सी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक, यानी निजी संपत्ति के, निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना। अगला है, भारी उद्योगों पर बल किस योजना में दिया गया? भारी उद्योगों पर बल किस योजना में दिया गया? तो द्वितीय
द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया, यानी औद्योगिक क्षेत्र का मतलब भारी बड़े बड़े कल कारखानों का निर्माण किया गया, जैसे राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, है ना। ये सब प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला है, कृषि विकास के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण थी? कृषि विकास के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण थी? तो कृषि विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण थी। अगला है, भारत के आर्थिक विकास की रणनीति का आधार क्या था? भारत के आर्थिक विकास की रणनीति का आधार क्या था? तो आप लोग बताइएगा, नियोजन था, युद्ध था, व्यापार था, या उपनिवेशवाद था? तो नियोजन था। भारतीय का आर्थिक विकास नियोजन पर आधारित था। किस पर आधारित? नियोजन यानी प्लानिंग पर आधारित था। 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? हाँ बताइए, उसका अनुमोदन कौन करता है? अनुमोदन यानी उसको जारी कौन करता है, लागू कौन करता है, उसको रेटिफाई कौन करता है? संसद करती है, विकास राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, राष्ट्रपति करता है, या न्यायपालिका करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के बाद ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक भी शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री भी और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, और सब मिलकर फैसला लेते हैं, पारित करते हैं कि हाँ यह योजना हमारे देश के लिए सही है कि नहीं है ना। तब जाकर पंचवर्षीय योजना लागू होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में हुई। अगला है, समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी का प्रस्ताव कब पारित हुआ? समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1955 में। कब हुआ? 1955 में समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी की क्या हुई? प्रस्ताव पारित हुआ। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब, किस दशक में हुआ? तो आप लोगों को पीछे बताया गया था कि 1960 के दशक में। कब हुआ? 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक, इसके भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। इसमें मुख्य रूप से गेहूं पर बल दिया, गेहूं फसल के उत्पादन में बल दिया गया, ताकि भारत खाद्यान्न में खाने वाले अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? अभी देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? देखिए, क्षेत्र की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। कोई भी अर्थव्यवस्था जो है 3 क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ क्वेश्चन का मिजाज कुछ और है। क्वेश्चन का मिजाज क्या है? क्वेश्चन का मिजाज ऐसा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पूंजीवादी और समाजवादी। कौन? पूंजीवादी और समाजवादी। तो बनता है मिश्रवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, विकास करना, समानता लाना, और या सभी करना? तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य सभी था, तीनों का समन्वय कार्यान्वयन करना था। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियोजित विकास की राजनीति अध्याय किस पुस्तक में है? नियोजित विकास की राजनीति अध्याय, देखिए अब आपके चैप्टर में पूछ रहा है आपका बुक का नाम क्या है? आपका बुक का नाम क्या है जी? आपका बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और उसी बुक में दिया है नियोजित विकास की राजनीति। देखिए घुमा रहा है क्वेश्चन, बड़ी होशियार है क्वेश्चन पूछने वाला। तो आपको अपने बुक को भी ध्यान में रखना है कि किस बुक में हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। समकालीन विश्व की राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति में अलग अलग ध्यान रखना है। अगला है, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। अब नहीं है योजना आयोग? नहीं है। कब से? 2015 से। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग समाप्त हो गया, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी? द्वितीय योजना में किस क्षेत्र को? तो उद्योग। कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ? ये PYQ है, यानी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से मिली है? भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से मिली है? तो बताइए कहाँ से लिया गया था आर्थिक नियोजन? रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से लिया गया था। अगला है, सोवियत संघ।
पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इससे भी आसान कुछ क्वेश्चन होता है जी। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था, है ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 49 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग गठन कब हुआ? 2015, 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है, नियोजित विकास की रणनीति अध्याय का मुख्य विषय क्या है? इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक विकास की नीतियां को तैयार करना, विदेश नीति, चुनाव सुधार या न्यायपालिका? तो नियोजित विकास की रणनीति का आशय है, मुख्य विषय है आर्थिक विकास की नीतियां, यानी आर्थिक विकास करना है तो किस प्रकार से नियोजित विकास करना है ना। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने इसे अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको रिवाइज करने में आसानी हो, है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें, है ना। इस सीरीज़ को हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे और फिर कल मिलेंगे आप लोग से अगले चैप्टर यानी चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। तब तक मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।